हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 गणित की प्रश्नावली 18वीं। प्रश्नावली नाम है मुद्रा। मतलब हम इस पाठ में या इस प्रश्नावली में हम रुपयों पैसों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना और पैसों से संबंधित हिसाब किताब के बारे में बातचीत करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके सारे सवाल करेंगे, इसलिए आप पेन को भी साथ लेकर बैठें और मेरे साथ सवाल करते हुए चलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब 100 रुपये में 10-10 रुपये कितने नोट होते हैं? तो आप सब जानते हैं 100 रुपये के अगर 10-10 के नोट लेंगे तो कितने नोट होंगे? तो यहां पर होंगे 10 नोट। तो पहले में क्या भरोगे? 10। ठीक है, दूसरा देखो, 500 रुपये, अगर 10-10 रुपये कितने नोट होंगे 500 रुपये में? तो 10 का भाग दे देंगे सीधे सीधे 500 में, तो उत्तर कितना आएगा? 50। ठीक है, तो दूसरे में कितना भरोगे? 50। तीसरा, 1000 रुपये में 10-10 रुपये कितने नोट होंगे? तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा, जब भाग देंगे तो 100 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप 100 भर लेंगे ठीक से। अगला देखिए चौथा, 50 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो देखिए आप सीधा सीधा हिसाब लगाएं, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, है ना? तो 50 रुपये में कितने हो जाएंगे? 100 सिक्के। ठीक है, तो यहां पर आप कितना लिखेंगे? 100। 10 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? देखिए 25 पैसे, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 10 रुपये में कितने हो जाएंगे? 40 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 रुपये में कितने उत्तर होंगे? 40। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। आप आराम से अपनी कॉपी में लिखें, किताब में नहीं लिखें, कॉपी में लिखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने 23 रुपये 50 पैसे की शक्कर, 18 रुपये 75 पैसे का आटा दिया, तो कुल कितनी राशि का सामान दिया? देखिए एक तरफ हम लिखेंगे रुपये, यहाँ पर हम रुपया लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे पैसे। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे। देखिए एक बार हम इनको दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम रुपये और एक तरफ लिखेंगे हम पैसे। तो 23 रुपये 50 पैसे और 18 रुपये 75 पैसे, इनको जोड़ेंगे। देखो 0 और 5, 5 ही होगा, असल की 1। 7 और 5 12 और 1 13, असल की 1। 1 को हम आगे जोड़ देंगे, असल को मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो 8 और 3 11 और 1 12, असल की 1, असल यहाँ लगा देता हूँ। 1 2 3 और 4, तो उत्तर कितना होगा? 42 रुपये 35 पैसे का कुल सामान दिया दुकानदार ने। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा देखो, हल करें। यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ना होगा आपको। 60 पैसे और 70 पैसे को जोड़ेंगे तो देखो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? 6 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13, असल की 1 असल आगे जोड़ देंगे। 22 और 6 28 और 1 असल की 29, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 29 रुपये 30 पैसे। अगला देखो, 50 पैसे और 50 पैसे 100 पैसे, है ना? चलो 0 0 0 हो जाएगा और 5 और 5 10, असल की 1 आगे जोड़ देंगे। 0 0 0 और 1 असल की, तो 1 हो जाएगा, है ना? 4 और 5 9, मतलब हम इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 91 रुपये 00 पैसे, मतलब 91 रुपये हो जाएंगे टोटली तीसरे के दूसरे में। आगे देखो तीसरा, एक तरफ रुपये एक तरफ पैसे, इनको जोड़ना है तो 90 पैसे और 60 पैसे। अब 0 को 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? फिर 9 को 6 जोड़ेंगे तो 9 से 15, असल की 1 असल आगे जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 1 असल की 6। ठीक है, आगे देखो 1 और 2 3 और 2 का 2, मतलब 236 रुपये 50 पैसे। अगला देखो 0 और 5 5 ही होगा और 1 और 9 10, असल की 1 हम
आगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 3 और 5 8, 8 और 1 असल की 9, 0 और 1 1 और 3 का 3, मतलब 319 रुपये 5 पैसे हो जाएंगे चौथे में। अगला देखो, यहाँ पर आपको घटाव करने होंगे। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। हाँ, और 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे इधर से। एक उधार लेंगे मतलब इधर कितना हो जाएगा, एक उधार लेने पर ये हो जाएगा 10 आएंगे, तो मतलब जुड़कर 11 हो जाएगा। अब 11 में से 6 आराम से घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब यहाँ 7 में से 1 जा चुका है तो कितने बचे, 6। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, है ना। और इधर वो 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब 13 रुपये 50 पैसे आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, 30 पैसे में से 80 पैसे घटाएंगे इधर को, और 49 में से 24 घटाएंगे। देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 3 में से 8 घटता नहीं, एक उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, मतलब 50 पैसे तो इधर बच गए, है ना। इधर देखो, एक उधार जाने पर ये 8 हो गया, 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, और इधर को देखो 4 में से 2 गए तो 2, मतलब 24 रुपये 50 पैसे बचेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न देखो, यहाँ पर गुणा करना होगा। गुणा कैसे करेंगे, 10 रुपये 40 पैसे को गुणा करेंगे 9 से, मतलब 10.40 लिख सकते हैं हम सीधे सीधे। तो पहले हम सीधे सीधे गुणा करेंगे, पॉइंट हम गिन कर लगा देंगे। जैसे 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 4 को 9 से गुणा करेंगे 9 चौक 36 असल की 3। फिर 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 9 गुणा 0 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, है ना। और 9 एकम 9। अब देखो, ये तो हमने सीधे गुणा कर दिया, पॉइंट लगाएंगे गिनकर। तो 40 में 2 संख्याएं होंगी, तो 2 संख्या गिनकर हमारे सीधे आगे तरफ 2 संख्या गिनेंगे और पॉइंट लगा देंगे, मतलब पॉइंट लगेगा 3 और 6 के बीच में, यहाँ पर लगेगा पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो पॉइंट लगने के बाद में कितना बचेगा, 93 रुपये 60 पैसे। इसी तरह से अब इसमें देखो, यहाँ पे भी सीधे गुणा कर देंगे। 0 को 8 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 7 56 असल की 5, 8 दूनी 16 और 5 23 असल की 2, 8 या 24 और 2 26। अब देखो, 2 संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 70 पैसे में 2 पॉइंट होंगे, तो यहाँ पर जो लास्ट के 60 है ना, इसके बीच में पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो उत्तर कितने आएंगे, 263 रुपये 60 पैसे। तो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल देखो, ये बिल्कुल वैसे ही गुणा, 21 रुपये 42 पैसे को 9 से गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18 असल की 1, 9 चौक 36 और 1 37 असल की 3, 9 एकम 9 और 3 12 असल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19। 2 संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा 2 और 7 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो 192 रुपये 78 पैसे इसमें उत्तर हो जाएंगे। 10वां देखो, 3 से गुणा करेंगे सीधे सीधे, तो 0 से 3 गुणा करेंगे तो 0, 6 18 असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 12। अब यहाँ पर 2 संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 7 और 8 के बीच में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 127 रुपये 80 पैसे इसमें उत्तर हो जाएंगे। चौथा प्रश्न देखो, मनोज 319 रुपये 50 पैसे लेकर बाजार गया। बाजार से उसने 217 रुपये 75 पैसे का सामान खरीदा, तो बताओ अब उसके पास कितनी राशि शेष रही। मतलब आपको यहाँ पर 319 रुपये 50 पैसे में से घटाने हैं 217 रुपये 75 पैसे। घटाएंगे, देखो 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, एक उधार ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर 4 बचे, 4 में 7 घटेंगे नहीं, तो 9 में से एक उधार ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। अब ऊपर कितने बचा, 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इधर 0 में से वो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 101 रुपये 75 पैसे बचेंगे चौथे प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, एक बोरी शक्कर का मूल्य 1276 रुपये 50 पैसे हो तो 5 बोरी का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर
1276 को 1276.25 इसको गुणा करेंगे हम 5 से, सीधा सीधा है ना, तो जो उत्तर हो जाएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो 5 25 असल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 असल की 1, 5 छक्के 30 और 1 31 असल की 3, 5 तो 35 और 3 38 असल की 3, 5 दूनी 10 और 3 13 असल की 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो दो संख्या इधर सीधा आगे तरफ से गिनकर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे दो संख्या बाद में, तो 6,381.25 इसका उत्तर हो जाएगा 5 बोरियों का मूल्य। छठा प्रश्न देखो, यदि 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य 799.80 हो तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हम भाग करेंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे 799.80 में। ठीक है, देखो 12 पंजो 60, 12 छियानी 72, 12 छियानी 72। ठीक है, कितने बचे 7 बचे, उतार लिए 9, फिर 12 छियानी 72। ठीक है, कितने बचे 7 बचे, यहाँ लिख रहा हूँ फिर मैं। ठीक है, अब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया पॉइंट, 8 उतार लेंगे, फिर 12 छियानी 72 यहाँ लिख देंगे, कितने बचे 6 बचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे 0 है तो 12 पंजो 60, मतलब यहाँ पर उत्तर क्यों नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 66.65 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य हो जाएगा छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न देखो, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्राप्त पारितोषिक मतलब इनाम राशि 868 रुपये को 8 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे 8 का भाग दिया जाएगा 868 में। देखो 8 एकम 8, कुछ नहीं बचेगा, उतार लिया 6। ठीक है, अब 6 में भाग दिया जाएगा तो भाग टूट की शून्य लगाएंगे, अगली संख्या उतार लेंगे, अब 8 का भाग देंगे, 8 8 64, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, है ना। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा कर क्या कर लेंगे हम 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो 8 पंजो 40, अब कुछ शेष नहीं बचेगा, तो 108.50 प्रत्येक बच्चे को इनाम की राशि के रूप में मिलेगा। ठीक है, 8वां सवाल, गीता ने 30.75 के आम और 23.50 केले खरीदे तो उसने कुल कितनी राशि के फल खरीदे। मतलब यहाँ पर आपको 30.75 और 23.50 इनको जोड़ना है। जोड़ेंगे, देखो 5 का 5 और 7 5 12 असल की 1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, है ना। अब देखो 0 और 3 3 होंगे और 1 असल की 4 और 3 और 2 5, 54.25 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो ये 8 प्रश्न थे। इसी सवाल के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगले पार्ट में मिलेंगे, धन्यवाद।